तक मक्खन क्यों खाता है? मैया बोली मैंने मक्खन नहीं खाया। माँ सुबह सुबह तूने मुझे गैया चराने तो उधर भेज दिया पीछे। जंगल में गया था माँ, वहां गैया चराइयन के साथ आया हूं, सांझ परे घर आयो और मैं बालक भैयन को छोटो माँ छी को किसी भी नहीं पाए। अरे माँ इनकी जो मटकी है बहुत ऊपर है और माँ मेरा कद तो बहुत छोटा है, मैं 5 साल का तेरा बच्चा, मैं कहाँ का मक्खन खा सकता हूँ। इन्होंने जबरदस्ती मेरे मुंह पर मक्खन लगा दिया। बोलो भगवान कृष्ण महाराज की जय। सबकी पिटाई करवा दी, सबको उड़ाना दिलवा दिया अखबार वालों को। और माँ यहाँ तक तो मेरी बात सुन ले, अब मेरी बात सुन, क्या मैं तेरा बेटा नहीं हूँ? सब ग्वाल वालों के साथ अपने भाई की भी क्लास लगाई। मैं यहाँ वो ही दाव बहुत की जायो। ये जो गोरे रंग का है ना, मुझे कहता तू तो काला है। हे भैया ये कहते हैं कि वसुदेव और वो नंद बाबा ने यशोदा तुझे मोल का ले रखा है। मोसो कहे तो मोल को लेनो, तू जसुमत कब जायो। तुझे जो है जसुमत ने पैदा नहीं किया, तुझे मोल का ले रखा है। तो इस प्रकार से माता ये मुझे बड़े परेशान करते हैं। इस प्रकार से जो है अपनी बहुत सारी लीला भगवान ने दिखाई। माता बहनों एक बार कंस ने जो है एक ऐसे तांत्रिक को भेजा जिसने भगवान कृष्ण को बेहोश कर दिया। 6-7 साल के भगवान कृष्ण जी और भगवान कृष्ण को बेहोश हो गए। ध्यान दीजिएगा, बोले मरणासन हो गए ये, अब ये नहीं उठेंगे। इतने राक्षसों को मारने वाला, इतनी बड़ी बड़ी लीला करने वाला क्या खुद मरणासन हो सकता है? बोले अब क्या उपाय है? बोले अब उपाय ये है कि जो कच्चे धागे की डोर में ये यमुना के बीच में से जल भर के लाएगा, उस जल से जब भगवान कृष्ण को पिलाया जाएगा तभी बचेंगे। बोलो कृष्ण भगवान महाराज की जय। इतनी भयंकर यमुना, इतनी गहरी यमुना, सभी तो डर गए, सभी डर गए माता बहनों, परंतु राधा माता नहीं डरी। राधा माता को अपने कृष्ण का पूर्ण भरोसा था। राधा माता उस डोर पर गई चल के और बिल्कुल बीच से जो है वो जल भरा और आकर अपने कन्हैया को पिलाया और भगवान की लीला दिखाई, भगवान के प्राण बचाए राधा माता ने। तो जिस समय भगवान जी रास कर रहे हैं, सारा रास जो है 12 साल की उम्र तक कर दिया है। और हम क्या कहते हैं? रास लीला। पता नहीं किस रास लीला को समझते नहीं क्या। माताओं को, बहनों को, गोपियों को भगवान के बारे में बताना, उन्हें आत्मज्ञान देना, आध्यात्मिक ज्ञान देना। माता बहनों ये जो किताब आपके सामने रखी है ये तो ब्रह्म है। हम किताबी ज्ञान पढ़कर ब्राह्मण यहाँ बैठ गए, आप कथा सुना रहे हैं। मेरी मूर्ख की क्या हिम्मत मैं कथा आपको सुनाऊं। क्या पता आप में से कितने ब्रह्म ज्ञानी बैठे हैं जिन्हें आत्मिक ज्ञान है। किताबी ज्ञान तो किसी को भी हो सकता है, मंत्र कोई भी रट सकता है। ब्रह्म ज्ञानी कौन है? ब्रह्म ज्ञानी रविदास जी थे, ब्रह्म ज्ञानी कालिदास जी थे, ब्रह्म ज्ञानी वाल्मीकि जी थे, ब्रह्म ज्ञानी सूरदास जी थे, ब्रह्म ज्ञानी तुलसीदास जी थे, जिनके पास अनपढ़ होकर भी ब्रह्म ज्ञानी कबीरदास जी थे। तो माता बहनों ब्रह्म ज्ञानी बनने के लिए पढ़ाई की जरूरत भी नहीं है, साधन की जरूरत है। और साधन कौन सा है? कोई समाधि विधान नहीं है। अगर हम घंटों समाधि लगाए माता बहनों तो भगवान को नहीं पा सकते। भगवान के सामने तस्वीर है, आपके साथ में आपकी पत्नी या आपके पति या आपके बच्चे बैठे हैं और नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा भगवान की फोटो से ले लगी है।
कान सुन रहे हैं, करतान कीर्तन, करतान बज रहा है साथ में, और योग हो जाता है। भगवान के मंदिर में आके नृत्य गीत का आचरण भी करना चाहिए। आप कार्तिक कथा सुनती होंगी, पढ़ते होंगे, रोज लिखा है कि नृत्य गीत आदि का आचरण करें और जागरण करें। तो भगवान जी रासलीला सिखाते थे माता बहन, गोपियों को रास सिखाना। और विशेष गोपी जो थी जिसका नाम राधा, रा माने वो परम पिता परमेश्वर राम, और धा माने हमारी बुद्धि। जिसको प्रभु को बुद्धि से धारण किया जाए उस शब्द को राधा कहा गया माता। इन दोनों देवताओं के नाम क्यों प्रचलन में है इतने? या तो आप राम राम कहते हैं या राधे राधे कहते हैं। ना कोई कृष्ण कृष्ण कहता, ना कोई सीता सीता कहता। ये तो राम राम या राधे राधे। तो राधा माता जी के साथ में कुंज गणियों में भगवान जी जो है रास किया करते थे।